नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि भर करके जमा करनी है। चलिए आइए मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। और आपको पता है कि पिछले बार 2 किताबें मिलती थी जिनमें आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे। इस बार किताबें चेंज हो गई हैं, बदल के आ गई हैं। तो इसमें इस बार जो आपको किताबें मिली हैं वो आपको 6 किताबें मिली हैं और 6 ही सब्जेक्ट की हैं, है ना। हर सब्जेक्ट की अलग अलग एक एक किताब मिली है। तो जो आपकी नई किताबें आ गई हैं उनका मैं पूरा हल इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रही हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका अपनी भाषा भारती जो कि हिंदी है, कक्षा 6वीं की, इसके जो आगे के चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतने चैप्टर अपन ने कर लिए। और इसकी पहली वीडियो में अपन ने 5वां चैप्टर किया था, है ना। जिसकी आगे वाली वीडियो थी इसमें 5वां चैप्टर किया था। इसके बाद जो अपन को आज करना है वो अपना 6वां चैप्टर है ना, कक्षा 6वीं का। और जो भी मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताती जाऊँ उनको पढ़ते ज़रूर चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में सारे यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। जितने अपन भरेंगे अभी यही सारे क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में यानी कि वार्षिक वाले एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं। इसीलिए इनका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इनको पढ़ते भी चलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको वीडियोस मिल जाएं, है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनसे भी बोलें कि इसी चैनल पर से किताब भरें, है ना। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जौन से सब्जेक्ट के आपको चाहिए हो चैप्टर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम कमेंट करके वो चैप्टर्स अपलोड कर दें, है ना। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। और मेरी प्लेलिस्ट भी बनी है हर सब्जेक्ट की, तो उनमें जैसे कि संस्कृत है तो उसमें संस्कृत के सारे अध्याय डले हुए हैं। ऐसी प्लेलिस्टें बनी हैं, तो जौन से भी सब्जेक्ट की आपको देखनी है प्लेलिस्ट खोल के देख लेना, आपको उसमें सारे अध्याय उस चैप्टर के मिल जाएंगे, है ना। उस सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं ना सर उनके अध्याय मिल जाएंगे आपको, तो आप उसी में से कर लेना। चलिए आज अपन को 6 नंबर वाला पाठ करना है, यानी कि पाठ 6 जिसका नाम है विजय गान। तो ये वाला अपन को चैप्टर करना है। इसमें टोटल अपन की हिंदी में 22 अध्याय हैं, है ना। तो आज अपन को कौन सा करना है, आज अपन पहले 6वां करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे और जो भी हैं। तो चलिए इसका बहुविकल्पीय प्रश्न है अपना। पहला प्रश्न क्या है, धरती का तत्सम शब्द क्या है। तो जो धरती शब्द है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, धरणी, धारणी हो जाएगा। ए नंबर में टिक करके यहाँ पे आपको धारणी लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना दूसरा प्रश्न क्या है, मनुष्य जीवन में सफलता के लिए बाधक है क्या है। इसमें मनुष्य जीवन में सफलता के लिए बाधक अहंकार है। तो इसमें अहंकार यानी कि सी नंबर में टिक करके यहाँ पे अहंकार भर देना है आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है अपना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तीसरा प्रश्न है क्या है, बांधा का दुर्दम सागर पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। तो तुकांत वाले शब्द क्या आ जाएगा, गागर, नागर और लागर, है ना। इस प्रकार उत्तर में आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, जिसमें आंसर पहले इसका प्रश्न पढ़ते हैं क्या है, बरस रही बाधाएं पथ में पंक्ति के समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्द को छांट कर लिखिए। तो बरस और बाधाएं, है ना, और पथ और पंक्ति। तो इस प्रकार चौथा हो गया है। फिर नेक्स्ट 5वां प्रश्न क्या है, विजय गान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है। तो उत्तर में आ जाएगा, कभी समुद्र को हिमालय से, धरती को आकाश से और चांद को सूरज से टकराने की बात कह रहा है। तो इस प्रकार 5वां हो गया। फिर नेक्स्ट देखते 6वां, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तलवार की धार पर चलना मुहावरा है जो इसका अर्थ हो जाएगा मुश्किल कार्य करना। और इसमें वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, जैसे कि लिखा है, आजकल राजनीति को तलवार की धार पर चलने के समान है ना। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित पंक्ति में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे छू न पाए मोह न तुमको, वने तपस्वी लोह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। तो उत्तर में आ जाएगा, तपस्वी पुरुष इस संसार की मोह माया से दूर रहता है और हमेशा निडर रहता है। फिर नेक्स्ट नंबर 8वां प्रश्न आ गया है, कौन सा कार्य तलवार की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। तो उत्तर में आ जाएगा, मानव जीवन में आने वाली बाधाओं को तलवार की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 9, ऋषि अगस्त्य द्वारा किए गए किस कार्य को कविता में बताया गया है? तो उत्तर में आ जाएगा ऋषि अगस्त्य में अंजलि में भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया। प्रश्न नंबर 10वां, कविता विजय गान में आई उन पंक्तियों को लिखिए जहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो उत्तर में आ जाएगा सूर्य चंद्र अवनी अंबर जब जाएगा पास पुराना, गंधर्व से भी ध्रुवतर निश्चय। तो इस प्रकार आप 10वें में लिख सकते हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है अपना प्रश्न नंबर 11वां। तो 11वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पंक्ति क्या है? टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरबल, तलवारों की धारों पर, पाप से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नवमंडल को नित्य अहंकार उबलने दो, जग जाएगा पास पुराना पर पछता अंचर जंजर, संभल संभल कर चलो बीरबल, तलवारों की धारों पर। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? भावार्थ क्या हो जाएगा? जैसे कि अपन देख सकते हैं भावार्थ क्या है। चाहे समुद्र हिमालय सूर्य और चंद्रमा तथा आकाश और धरती आपस में क्यों ना टकरा जाएं, तुम्हें तो यह श्रेष्ठ वीर तलवारों की धारों पर अपने मार्ग पर आगे ही बढ़ते जाना है। कवि कहता है कि यह धरती अनेक प्रकार के पापों से संताप के कष्ट पा रही है, इसे पापों से संताप के कष्ट पा रही है, इसे पाप की ताप से जलने दो, सारा आकाश बार बार घुमड़ घुमड़ अंगारे उगलने जाएं, जिससे पुरानी गुलामी की जंजीरें होकर समाप्त हो जाएं, है ना। इसके बाद अपन देख सकते हैं अपना 11वां प्रश्न हो गया है यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अपना 12वां प्रश्न क्या है? विजय गान कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके आंसर में क्या लिख देना है? कवि का आशय है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बढ़ाओ और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य का जीवन एक महासंग्राम है। जीवन की इन रुकावटों पर जीत पाने के लिए साहसपूर्ण वक्त आसानी से आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। तो इस प्रकार अपना 12वां प्रश्न हो गया है। इस चैप्टर के सारे आंसर्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं। चैप्टर अपना 6 था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 में। तब तक के लिए थैंक यू।